नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकुर एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों चलिए आज हम लोग फिर से इस वीडियो में हाइड्रोलिक से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन एंड आंसर को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए। यार वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि व्हाट आर द 3 इम्पोर्टेंट थिंग दैट आर कंट्रोल इन ए हाइड्रोलिक सिस्टम। इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है कि किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में ऐसे कौन सा 3 चीज़ है जिसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ये 3 चीज़ आपको जानना जरूरी है। किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में ये 3 चीज़ को ही कंट्रोल किया जाता है सिस्टम में। तो सबसे पहला आप बोल सकते हो कि सर प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, उसके बाद डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं और फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ ही हम लोग कंट्रोल करते हैं किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में। जब प्रेशर को कंट्रोल करते हैं उससे क्या होता है कि फोर्स कंट्रोल होता है हमारा। मतलब सिलेंडर में जो फोर्स हम लोग लगा के कोई मैकेनिकल काम करते हैं वो फोर्स जो है वो कंट्रोल होता है। ठीक है, प्रेशर को कंट्रोल करने से। उसके बाद आप बोल सकते हो कि फ्लो को कंट्रोल करना। फ्लो को कंट्रोल करने का मतलब हुआ कि सिलेंडर का जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो कंट्रोल होता है। अगर हम ज़्यादा फ्लो देंगे तो सिलेंडर का स्पीड बढ़ेगा, अगर कम फ्लो देंगे तो सिलेंडर का स्पीड कम होगा। तो वेलोसिटी या स्पीड आप बोल सकते हो, उसको कंट्रोल करने के लिए फ्लो को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद होता है डायरेक्शन कंट्रोल। डायरेक्शन कंट्रोल करने का मतलब ये होता है कि जो एक्चुएटर होता है, सिलेंडर होता है, उसका जो मोशन है उसको दोनों डायरेक्शन में हमको मिले, इसके लिए हम लोग उसका डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। इससे क्या होगा कि हम दोनों डायरेक्शन में सिलेंडर को मूव कर सके। तो किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशर, फ्लो और डायरेक्शन, ये 3 चीज़ को ही कंट्रोल किया जाता है ताकि हमें अच्छा से हाइड्रोलिक सिस्टम में काम हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिलीफ वाल्व इन हाइड्रोलिक सिस्टम। बोलेगा कि किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में जो रिलीफ वाल्व लगा रहता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व, उसका क्या काम है ये आप बताइए। तो देखिए जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम लगे होते हैं सब में एक प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा रहता है। तो उसका एक्चुअल काम क्या है, क्योंकि वो हर हाइड्रोलिक सिस्टम में लगा रहता है, ये जानना आपको ज़रूरी है। तो आप बोल सकते हो कि जो प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा रहता है ये क्या करता है कि सिस्टम का जो मैक्सिमम प्रेशर रहता है पंप के थ्रू जो ऑयल से आता है प्रेशर, उसको ये लिमिट करता है। लिमिट करने का मतलब कि जो आपका सिस्टम में ऑयल का प्रेशर रिक्वायरमेंट है चाहिए, उससे अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो क्या करेगा कि उसका प्रेशर को ये लिमिट कर देगा, जितना रिक्वायरमेंट है उतना सेट कर देगा, और जो एक्स्ट्रा ऑयल का प्रेशर रहेगा या ऑयल का वॉल्यूम रहेगा, जो भी बोलिए, उसको क्या करेगा सीधा टैंक में ये भेज देगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि टू लिमिट द सिस्टम प्रेशर। सिस्टम का प्रेशर को ये लिमिट करके रखता है, चाहे किसी भी टाइप का हाइड्रोलिक सर्किट क्यों ना हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंपाउंड रिलीफ वाल्व ओवर डायरेक्ट एक्टिंग रिलीफ वाल्व। बोलेगा कि एक कंपाउंड रिलीफ वाल्व और एक डायरेक्ट एक्टिंग रिलीफ वाल्व है। तो इसमें बोलता है कंपाउंड रिलीफ वाल्व का इससे क्या बेनिफिट है डायरेक्ट एक्टिंग वाल्व के अलावा। मतलब कि अगर मान लीजिए कहीं पे हम डायरेक्ट एक्टिंग रिलीफ वाल्व लगा रहे हैं, ठीक है, और कहीं पे हम कंपाउंड रिलीफ वाल्व लगा रहे हैं, तो कंपाउंड रिलीफ वाल्व में से क्या हमको बेनिफिट मिलता है, फ़ायदा होता है कि वहाँ पर हम डायरेक्ट एक्टिंग रिलीफ वाल्व नहीं लगाते हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारा दोस्तों को कन्फ्यूजन होगा कि कंपाउंड रिलीफ वाल्व क्या है। दोस्तों जो पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड रिलीफ वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो अब हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड प्रेशर रिलीफ वाल्व का इससे क्या बेनिफिट है, किसके ऊपर, डायरेक्ट एक्टिंग रिलीफ वाल्व के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला हम बोल सकते हैं कि जो कंपाउंड प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है दोस्तों, ये साइज में बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, और ये सेम प्रेशर या आप सेम वॉल्यूम बोल सकते हो, सेम फ्लो बोल सकते हो, उस पर क्या करता है कि जहाँ पे हम डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व अगर लगाएंगे तो उसका साइज बहुत बड़ा होगा। तो क्या होगा कि अगर हम पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा देंगे तो वो कम जगह पर ही एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बेनिफिट आप बोल सकते हो कि वाइडर रेंज ऑफ मैक्सिमम प्रेशर सेटिंग। ये क्या होता है, कंपाउंड रिलीफ वाल्व या पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व जो होता है आप बोल सकते हो, इसमें जो मैक्सिमम प्रेशर सेटिंग रहता है वह बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब आप डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व की अपेक्षा आप पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व में
ज़्यादा प्रेशर तक आप उसको सेटिंग कर सकते हो, ये एक बेनिफिट है। फिर आप बोल सकते हो कि इट कैन बी ऑपरेटेड रिमोटली, मतलब जो कंपाउंड प्रेशर रिले बल्ब होता है इसको हम लोग रिमोट के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं। रिमोट के थ्रू मतलब जैसे इसमें देखिएगा जो कॉयल होता है, मतलब जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम में जो डीसी बल्ब होता है जिसमें इलेक्ट्रिकली कॉयल रहता है, मैग्नेट रहता है, उस हिसाब से भी हम इसको कॉयल लगा के इसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसी को ये कह रहा है कि हम रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों आपसे कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अनलोडिंग वाल्व। दोस्तों हाइड्रोलिक सिस्टम में एक अनलोडिंग वाल्व होता है, तो बोल रहे कि उसके क्या काम है ये आप बताइए, आपसे पूछता है या पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। तो देखिए मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ कि जहाँ पे फिक्स डिलीवरी पंप रहता है, फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप, एक भी बोल सकते हैं, दो भी बोल सकते हो, ठीक है, वहाँ पे अनलोडिंग वाल्व का ज़रूरत पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही पंप स्टार्ट होता है तो पंप फ्लो देना चालू कर देता है, तो उस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कि कितना अमाउंट में फ्लो हमको आगे भेजना है, उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे एक अनलोडिंग वाल्व लगा रहता है। और वो अनलोडिंग वाल्व क्या करता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व का जैसे ही काम करता है, बट उसका थोड़ा सा फंक्शन अलग है, वो रिमोटली काम करता है और डिस्चार्ज वॉल्यूम को, फ्लो को वो कंट्रोल करता है और सिस्टम में भेजता है कि कितना हमको फ्लो चाहिए, ठीक है। यही काम होता है अनलोडिंग वाल्व का किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए सीक्वेंस वाल्व। ये सीक्वेंस वाल्व भी एक हाइड्रोलिक सिस्टम में लगा रहता है, उसके क्या काम है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सीक्वेंस नाम से थोड़ा सा आइडिया लगाइए कि सीक्वेंसली काम करे। करने का मतलब कि अगर मान लीजिए कहीं पे 2 या 2 से अधिक सिलेंडर का ऑपरेशन का आपको रिक्वायरमेंट है, उसको चलाना है, तो क्या करेगा कि वहाँ पे हम डायरेक्ट चला नहीं सकते हैं, वहाँ पे एक सीक्वेंस वाल्व लगाना पड़ता है। उससे क्या होता है कि एक वाल्व या एक सिलेंडर ऑपरेट होने के बाद दूसरा सिलेंडर ऑपरेट होना है, उसको सीक्वेंस वाल्व कंट्रोल करके आगे दूसरा सिलेंडर को ऑपरेट कराता है। इसीलिए वहाँ पे सीक्वेंस वाल्व का लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जब भी आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे इस टाइप से, तो आप सीधा बोलिए कि 2 या 2 से अधिक सिलेंडर को अगर हमको ऑपरेट करना है तो वहाँ पे सीक्वेंस वाल्व को हमको यूज करना पड़ता है, या हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यही उसका काम है कि 2 या 2 से अधिक सिलेंडर को ऑपरेट कराना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है व्हेन इज द प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व यूज इन ए हाइड्रोलिक सिस्टम। अब देखिए ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का बात आई है। किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व यूज हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व होता है दोस्तों, ये क्या करता है कि जो रिड्यूस प्रेशर रहता है उसको ये मेंटेन करता है। कहने का मतलब कि कोई भी पार्टिकुलर लोकेशन में या कोई भी पार्टिकुलर सिलेंडर में या कोई पार्टिकुलर सर्किट में, मतलब मेन सर्किट से छोड़कर कोई दूसरा सर्किट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी एक सिलेंडर को हमको एक उसका सेट प्रेशर पे काम करना है, लेकिन सिलेंडर क्या क्या है कि अगर सिलेंडर में कोई प्रॉब्लम से सिलेंडर अगर जाम हो रहा, फंस रहा है, तो क्या होगा कि जो प्रेशर हम उसमें दे रहे हैं उससे ज़्यादा प्रेशर हमको डेवलप होगा सिलेंडर साइड में। तो उस समय क्या करेगा, वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर हो जा रहा है, मतलब जो एक्स्ट्रा लोड पड़ जा रहा है सिलेंडर के ऊपर, उस चीज़ को वो क्या करेगा, ड्रेन कर देगा। मतलब ये रिड्यूसिंग वाल्व प्रेशर को रिड्यूस करके सीधा टैंक में ऑयल को भेज देगा। उससे क्या होगा कि सिस्टम डैमेज नहीं होगा, पंप डैमेज नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग किसी भी पार्टिकुलर सिलेंडर को ऑपरेट करने के लिए प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व को यूज करते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि जो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व होता है कोई एक पार्टिकुलर कोई एक सिलेंडर को काम करने के लिए यूज करते हैं, और जो प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है दोस्तों वो पूरा सिस्टम में प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए काम में हम लोग यूज करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है तुरंत कि ड्रॉ द सिंबल फॉर ए प्रेशर रिलीफ वाल्व एंड प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। आपसे पूछेगा कि प्रेशर रिलीफ वाल्व और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का जो सिंबल होता है उसको बनाइए, दिखाइए, ड्रॉ करिए। तो देखिए ये लेफ्ट साइड वाला जो आपको सिंबल दिख रहा है ये है आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व का सिंबल। इसमें क्या होता है कि जो पी लाइन होता है, मतलब प्रेशर लाइन से एक पायलट लाइन लगा रहता है आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व में, ठीक है। वो क्या करता है, जैसे सिस्टम का प्रेशर रहता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व को ऑपरेट करके सीधा टैंक में भेज देता है। इसको समझने का यही तरीका है। और जो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है, ये राइट साइड वाला सिंबल आपको दिख रहा है। इसमें क्या होता है कि जो आपका ए पोर्ट रहता है, ए पोर्ट साइड से पायलट ऑपरेटेड वाला लाइन दिया रहता है वाल्व में। उससे क्या होता है कि ए पोर्ट में अगर लोड बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो क्या करेगा, वही ऑयल पायलट लाइन से होके वाल्व को
ओपन कर देगा और जो एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा उसको वो रिड्यूस करके सीधा टैंक में भेज देगा। यही दोनों में मेन डिफरेंस है और यही दोनों का मेन डिफरेंस है सिंबल में। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आज के वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट में लिखिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए। जो चैनल है चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करके रखिएगा ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।